आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ समुद्र की गहराइयों में छुपा है एक ऐसा दानव जिससे बचना नामुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म समुद्र की गहराई से शुरू होती है, जहां एक गोताखोर मछली पकड़ने के एक बड़े जाल में पूरी तरह फंस गया है और खुद को निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक एक विशाल ऑक्टोपस का तंबू उसकी गर्दन पर लिपट जाता है और खून बहने लगता है। उसके साथी यह देखते हैं और दौड़ कर आते हैं और किसी तरह उसे वापस ऊपर खींच लेते हैं। इस बीच पास में तीन भाई फंग, जियो और जिन मछली पकड़ रहे हैं। फंग सबसे बड़ा है जबकि जियो और जिन छोटे हैं। जैसे ही जियो अपना जाल एल खींचता है, उसे कुछ अजीब दिखता है। एक काफी बड़ा बच्चा ऑक्टोपस जाल में फंसा है। पहले तो जियो उसे मारने ही वाला था, लेकिन फंग उसे रोक देता है। उन्हें लगता है कि यह ऑक्टोपस अलग और दुर्लभ है और बाजार में अच्छे पैसे दिला सकता है, इसलिए इसे मारने की बजाय फंग इसे घर ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में फंग अपनी कार में एक तस्वीर देखता है। यह जिम्मो है, एक लड़की जो उसे पसंद है। यह अजीब ऑक्टोपस की खबर फैलते ही जिम्मो खुद आ जाती है। वो एक समुद्री वैज्ञानिक है और जैसे ही वो उस जीव को देखती है, हैरान रह जाती है। वो फंग को बताती है कि यह ऑक्टोपस बिल्कुल अनोखा है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया और चाहे कोई कितना भी पैसा दे, उसे इसे नहीं बेचना चाहिए। फंग मान जाता है, लेकिन मजाक में कहता है कि अगर वो आज रात उसके साथ डेट पर जाए तो वो नहीं बेचेगा। जिम्मो कोई जवाब नहीं देती। उसी वक्त पास के समुद्र तट पर लोग मजे कर रहे हैं। तभी अचानक एक विशाल ऑक्टोपस का तंबू समुद्र से बाहर निकलता है और एक लड़की को पानी में खींच लेता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और फिर समुद्र से एक विशाल ऑक्टोपस बाहर आता है। साफ दिख रहा है कि वो गुस्से में है। कहीं और लिन नाम के एक बायोटेक लैब के मालिक को कुछ खतरनाक अपराधी बंधक बनाए हुए हैं। वे उसके प्रयोगों की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ऑफिसर मार्क अपनी टीम के साथ आता है और एक एक करके सभी हमलावरों को ढेर करके लिन को बचा लेता है। मार्क पूछता है कि उसे क्यों उठाया गया। लिन बताता है कि उन लोगों को उसके नए प्रयोग का पता चल गया था और वे उसे हासिल करना चाहते थे। इधर जिम्मो और उसकी टीम अपने सोनार सिस्टम से समुद्र में कुछ अजीब पकड़ती है। संकेत बहुत ज्यादा तेज हैं, पहले कभी ऐसा नहीं देखा। सबसे बड़ी बात, जो चीज यह संकेत भेज रही है वो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। जांच के बाद जिम्मो इस नतीजे पर आती है कि यह किसी बहुत बड़े ऑक्टोपस से आ रहा है। तभी लिन अपने सहायक फिन के साथ वहां आता है। वो जिम्मो को जीन म्यूटेशन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है। पहले वो साफ मना कर देती है, लेकिन लिन उसे एक सौदा देता है। अगर वो उसकी मदद करे तो वो उसके खोए हुए प्रयोग के नमूने ढूंढने में मदद करेगा। ये सुनकर वो थोड़ा सोचने लगती है। इस बीच लिन को फंग के पास मौजूद बच्चे ऑक्टोपस की भी खबर मिल जाती है और वो उससे मिलने का फैसला करता है। जल्द ही लिन और फिन एक बड़े बैग के साथ फंग के कैफे में पहुंचते हैं। बिना देर किए वो सभी ग्राहकों को बाहर भेज देते हैं और फंग के साथ बैठकर बच्चे ऑक्टोपस को खरीदने की बात करते हैं। लेकिन जिम्मो की चेतावनी याद करके फंग मना कर देता है। तभी जियो दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि जिम्मो बाहर मिलने आई है। फंग फौरन लिन को छोड़कर उससे मिलने जाता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो ऑक्टोपस किसी को नहीं बेचेगा। लेकिन तभी जिम्मो उसे समुद्र तट के हमले के बारे में बताती है और कहती है कि बड़े ऑक्टोपस का बच्चे से कोई रिश्ता हो सकता है, इसलिए उसे समुद्र में वापस छोड़ देना चाहिए। फंग फिर मना कर देता है। जिम्मो निराश होकर गुस्से में चली जाती है। इस बीच लिन किसी भी हाल में वो ऑक्टोपस लेने की ठान चुका है, इसलिए बाद में फिन कुछ लोगों को फंग के कैफे से उसे चुराने के लिए भेजता है। फंग को कुछ पता नहीं और वो हमेशा की तरह काम करता रहता है। तभी अचानक विशाल ऑक्टोपस फिर आ जाता है और अपने तंबू अंदर बैठे लोगों की तरफ फैलाने लगता है। सब घबराकर भागते हैं। एक जगह ये लगभग एक औरत पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी नोटिस करता है कि वो गर्भवती है और हैरानी से उसे बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देता है। इसके बजाय वो पूरे कैफे को तहस नहस करने लगता है। यह देखकर फंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक चाकू उठाता है और ऑक्टोपस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल टूट जाता है। कैफे ही उसके कर्ज चुकाने का एकमात्र रास्ता था। जिम्मो उसे ढाढ़स देते हुए घर ले जाती है। साथ में वे खबर देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि ऑक्टोपस के हमले में कई लोग घायल हुए हैं और समुद्र तट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। फंग को समझ आ जाता है कि अब पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं। यह देखकर जिम्मो एक बड़ी पेशकश करती है। वो कहती है कि वो अपना घर बेचकर उसका कर्ज चुकाने में मदद करेगी, लेकिन फंग मना कर देता है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके भाई मछली पकड़ने समुद्र में गए हैं। वो बेचैन हो जाता है। अगली सुबह रात गुजारने के बाद फंग एक फैसला करता है। अपनी जिंदगी ठीक करने और कर्ज चुकाने के लिए वो बच्चे ऑक्टोपस को लिन को बेच देता है। जब जिम्मो को पता चलता है, वो बहुत गुस्सा होती है। उसका पक्का यकीन है कि बच्चे और विशाल ऑक्टोपस के बीच कोई रिश्ता है और सच्चाई सिर्फ इसी के जरिए पता चल सकती है। लेकिन फंग उसकी बात को बकवास कहकर नकार देता है। बहस बढ़ती है और फंग पैसे लेकर चला जाता है। इस बीच समुद्र में जियो और जिन को अपने जाल में कुछ भारी लगता है और वो सोचते हैं कि बहुत सारी मछलियां फंसी हैं। खुश होकर वो जाल खींचने लगते हैं, लेकिन तभी एक विशाल ऑक्टोपस का तंबू पानी से बाहर आता है और पल भर में दोनों को मार देता है। थोड़ी देर बाद ऑक्टोपस फंग की नाव को वापस किनारे की तरफ धकेल देता है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। जब फंग आता है और अपने भाई
भाइयों की लाशें देखता है उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। खबर सुनकर जिम्मो मुर्दा घर दौड़ती है। लाशें देखकर वो फंग को बताती है कि इससे उसका सिद्धांत सच साबित होता है। दोनों ऑक्टोपस जुड़े हुए हैं और अब सिर्फ वो लोग नहीं, पूरा द्वीप खतरे में है। ये सुनकर फंग एक फैसला कर लेता है। वो अपना कैफे बर्बाद करने और अपने भाइयों को मारने के लिए विशाल ऑक्टोपस से बदला लेगा। इस बीच लैब में लीन बच्चे ऑक्टोपस को एक बंद डिब्बे में रख देता है। उसकी योजना है इसे मारकर इसके डीएनए को अपने प्रयोग में इस्तेमाल करना। लेकिन जैसे ही वो आदेश देने वाला होता है, जिम्मो अंदर आ जाती है और उसे रोक देती है। वो चालाकी से सबका ध्यान भटकाती है और फिलहाल बच्चे ऑक्टोपस को बचा लेती है। बाद में जब जिम्मो अकेली होती है, वो धीरे से बच्चे ऑक्टोपस को छूती है। हैरानी की बात, वो शांति से उसकी तरफ आता है जैसे उस पर भरोसा करता हो। तभी उसके साथी अहम जानकारी लेकर आते हैं। पहले हमले के शिकार लोगों के डीएनए की जांच के बाद पता चलता है कि विशाल ऑक्टोपस दरअसल इस बच्चे की मां है और उसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। ये जिम्मो को हिला देता है। आमतौर पर ऑक्टोपस 3 से 5 साल से ज्यादा नहीं जीते। उसे लगता है कि शायद परमाणु विकिरण की वजह से कोई बदलाव हुआ हो, लेकिन बच्चे में विकिरण का कोई निशान नहीं है, मतलब कुछ और बात है। उसी वक्त लिन अपने कमरे में अपने दादा का एक पुराना छोटा डिब्बा खोलता है। अंदर एक डायरी और एक आधा टूटा हुआ बैज है जिस पर एक नंबर है, लेकिन आधा हिस्सा गायब होने की वजह से नंबर अधूरा है। इसके थोड़ी देर बाद जिम्मो को खबर से पता चलता है कि लिन ने सार्वजनिक रूप से जीन म्यूटेशन प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है, जबकि वो अभी पूरा भी नहीं हुआ। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि जिम्मो अब पीछे न हट सके। गुस्से में वो उसका सामना करती है और चेतावनी देती है कि इस तरह का प्रयोग पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन लिन को बिल्कुल परवाह नहीं। तभी अचानक सब बदल जाता है। मार्क और उसके आदमी जहाज पर हमला कर देते हैं। उनका मकसद साफ है, वो बच्चे ऑक्टोपस चाहते हैं। लिन के कई आदमियों को हराने के बाद वो लिन को पकड़ लेते हैं और उसके प्रयोग की सच्चाई मांगते हैं। लिन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क सुनने के मूड में नहीं है। अपनी गंभीरता दिखाने के लिए वो लिन के एक करीबी साथी को समुद्र में फेंकवा देता है। इस बीच जिम्मो को समझ आने लगता है कि लिन कुछ छुपा रहा है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए जिम्मो उसके कमरे में घुस जाती है और उसके कंप्यूटर तक पहुंच जाती है, जहां उसे गुप्त रिपोर्ट और तस्वीरें मिलती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो काम पूरा कर पाती, लिन और फिन वापस आ जाते हैं। जिम्मो जल्दी से बाथरूम में छिप जाती है। लिन को शक होता है और वो रिपोर्ट वापस मांगता है। आखिरकार जब सब कुछ मार्क के सामने आता है तो लिन को सच्चाई पता चलती है। फिन ने पहले ही सारी रिपोर्ट मार्क को भेज दी थी। वो शुरू से उसे धोखा दे रही थी। अब जब मार्क को सब कुछ पता है, वो लिन को पूरी सच्चाई बताने पर मजबूर करता है। लिन आखिरकार मान जाता है। उसके दादा एक गुप्त जर्मन लैब में वैज्ञानिक थे, जहां उन्हें जीन म्यूटेशन के प्रयोगों पर काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कई समुद्री जीवों पर परीक्षण किए, लेकिन एक ऑक्टोपस को छोड़कर सब फेल रहे। वो ऑक्टोपस पूरी तरह बच गया, लेकिन लैब से निकल भागा। चूंकि उन्होंने कभी आखिरी नतीजा नहीं देखा, उन्होंने मान लिया कि प्रयोग फेल हो गया और लैब बंद कर दी। लेकिन लिन ने कभी हार नहीं मानी। उसने उसी ऑक्टोपस को ढूंढने में सालों लगा दिए, जो अब वही विशाल मादा ऑक्टोपस बन चुकी है जो तबाही मचा रही है। और बच्चा, वो उसी का बच्चा है। लिन यह भी बताता है कि उस पुराने प्रयोग के नमूने अभी भी उसी छुपी हुई लैब में मौजूद हैं। फिर वो आधा टूटा हुआ बैज दिखाता है। तभी मार्क मुस्कुराता है और बैज का दूसरा आधा हिस्सा निकाल देता है। लिन को समझ आ जाता है मार्क शुरू से उसके साथ खेल रहा था, यहाँ तक कि उसने लिन का भरोसा जीतने और सारी जानकारी निकालने के लिए अपना अपहरण खुद करवाया था। बैज के दोनों हिस्से मिलने के बाद मार्क अब गुप्त लैब तक पहुंच सकता है। मार्क फिर बच्चे ऑक्टोपस को एक डिब्बे में बंद करके समुद्र के बीच में डाल देता है ताकि मां को बुलाया जा सके। उसी वक्त फंग को पता चलता है कि जिम्मो खतरे में है। बिना एक पल रुके वो लिन से मिले सारे पैसे इकट्ठा करता है और एक ऐसी जगह जाता है जहां गैर कानूनी सौदे होते हैं। वहां एक नाव खरीदकर वो सीधे समुद्र में निकल पड़ता है। जल्द ही फंग लिन के जहाज तक पहुंचता है, एक गार्ड को हराता है और कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी पकड़ा जाता है और लिन अब मार्क के सामने लाया जाता है। मार्क फंग को देखते ही अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उसे समुद्र में फेंक दो, जहां नीचे शार्क चक्कर काट रही हैं। जिम्मो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। फंग को फेंकने ही वाले होते हैं, शार्क छलांग लगाती है। तभी अचानक बच्चा ऑक्टोपस अपना तंबू बढ़ाता है और फंग को पकड़कर उसकी जान बचा लेता है। फिर विशाल मां ऑक्टोपस आ जाती है। मार्क के आदमी तुरंत गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। इस अफरा तफरी में जिम्मो फंग को आजाद कर देती है। भागने से पहले फंग बच्चे ऑक्टोपस को डिब्बे से निकालकर वापस समुद्र में छोड़ देता है, लेकिन मार्क के आदमी बच्चे पर भी गोलियां चलाने लगते हैं और इससे मां ऑक्टोपस पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। वो सब कुछ तहस नहस करने लगती है। मार्क एक ताकतवर हथियार से उसे घायल तो करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। जीव थोड़ी देर पानी के नीचे चला जाता है, फिर और भी जोरदार हमले के साथ वापस आता है। जहाज के चारों तरफ अपने विशाल तंबू लपेटकर उसे खींचने लगता है। सब घबराकर समुद्र में कूद जाते हैं और पास के एक द्वीप की तरफ तेजी से तैरने लगते हैं। उनके पीछे जहाज गहराई में खिंच जाता है और पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। द्वीप पर लिन अपने दादा का
नक्शा निकालता है और सबको एक गुफा में ले जाता है जहां गुप्त लैब छुपी हुई है। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल होते हैं, माँ ऑक्टोपस फिर हमला कर देती है। गुफा के अंदर के पानी से निकलकर गोलियां चलती हैं, अफरा तफरी मच जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। जो बचते हैं वो लैब के अंदर गहराई में भाग जाते हैं। अंदर मार्क बहुत खुश है। वो लिन को असली नमूने ढूंढने का हुक्म देता है, जबकि जिम्मो को परीक्षण के लिए तैयार रहने को कहता है। लिन कई नमूने खोजता है, जबकि मार्क लैब में हथियार ढूंढता है और पूरी गुफा में विस्फोटक लगा देता है। उसकी योजना साफ है, जो चाहिए वो लेकर सब कुछ उड़ा देना। लिन आखिरकार एक नमूना ढूंढता है और मार्क को देता है, जो उसे जांचने के लिए जिम्मो को देता है। लेकिन टेस्ट फेल हो जाता है। गुस्से में मार्क लिन के पैर में गोली मार देता है और उस पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाता है। उसी वक्त माँ ऑक्टोपस फिर हमला कर देती है और मार्क के और आदमियों को खींच ले जाती है। इस अफरा तफरी में जिम्मो और फंग लिन को वहां से निकालने में मदद करते हैं, लेकिन लिन की हालत बिगड़ती जा रही है और तभी भारी मलबा उसके पैर पर गिर जाता है और वो और भी बुरी तरह घायल हो जाता है। ये जानते हुए कि अब वो नहीं बचेगा, लिन सच बता देता है। उसने असली नमूना छुपाया हुआ था। वो उसे निकालकर जिम्मो और फंग को दे देता है और अगले ही पल लिन की मौत हो जाती है। फंग जिम्मो को नमूना लेकर जाने के लिए कहता है, जबकि वो विस्फोटक के कंट्रोल की तरफ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मार्क उसके सामने आ जाता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और मार्क साफ भारी पड़ता है। वो फंग को मारने की धमकी देकर जिम्मो को नमूने का टेस्ट करने पर मजबूर करता है। जिम्मो मजबूरन करती है और इस बार टेस्ट कामयाब हो जाता है, लेकिन फंग मार्क को जीतने नहीं देना चाहता। वो जल्दी से विस्फोटक 2 मिनट में फटने के लिए सेट कर देता है। गुस्से में मार्क उसे बुरी तरह मारने लगता है। तभी अचानक माँ ऑक्टोपस पीछे से मार्क पर हमला कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर फंग विस्फोटक का कंट्रोल पकड़ लेता है और जिम्मो के साथ भाग जाता है। बस वक्त पर वे गुफा से बाहर निकलते हैं और पानी में कूद जाते हैं और पीछे पूरी जगह धमाके के साथ उड़ जाती है। कुछ देर बाद जिम्मो को होश आता है, लेकिन फंग अभी भी बेहोश है। वो डरते हुए उसके जागने का इंतजार करती है और पास में बच्चा ऑक्टोपस चुपचाप उन दोनों को देख रहा होता है। कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। फंग और जिम्मो अब अपने बेटे के साथ समुद्र तट पर सुकून से रह रहे हैं, लेकिन अचानक उनका बेटा पानी में डूबने लगता है और जब लगता है कि बहुत देर हो गई, तो वही बच्चा ऑक्टोपस प्रकट होता है, उसे बचाता है और सुरक्षित वापस लाता है। लड़का उनसे पूछता है, वो ऑक्टोपस के बच्चे की कहानी जो आपने मुझे सुनाई थी, क्या वो सच थी? फंग और जिम्मो एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और उस शांत पल के साथ कहानी खत्म होती है। मैं ऐसे ही खतरनाक वीडियो लाता रहता हूं, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।